तो इस करंट सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर और साथ में नवंबर महीने के जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं 2024 सितंबर फरवरी से लेकर सितंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं जनरली यूपीपीसीएस आरओ आरओ के लिए मैंने पहले से कवर कर दिया है। शुरुआत करते हैं। रिसर्चर्स फ्रॉम न्यू कॉलेज एंड सबादी यूनिवर्सिटी ने कोल्हापुर में डिस्कवर किया है एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज को, जिसका नाम रखा गया है, यानी कि जो जिस जेनस का है, जिस फैमिली का, उसका नाम है जीनस सैरोपीजिया। कहाँ पर? विशालगढ़ फोर्ट में। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते बट फिर भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक न्यू सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट ओपन किया जाना है भीटा, पटना, बिहार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक न्यू सिविल एनक्लेव कहाँ पे ओपन किया जाएगा? भीटा, पटना। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ ने स्थापित किए अपने सारे जिलों में, और यहाँ पर सिर्फ 5 रुपए में पूरा खाना दिया जाएगा। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र। एमपी पहला स्टेट बन गया जिसने अपनी पुलिस ट्रेनिंग में साइन लैंग्वेज को इंक्लूड कर लिया। साइन लैंग्वेज का मतलब कैसे होता है? जो बोल के लैंग्वेज ना हो, जनरली जो बजर लोग होते हैं उनके लिए जो लैंग्वेज होती है उसको साइन लैंग्वेज बोलते हैं। तो पुलिस ट्रेनिंग में इंक्लूड किया है मध्य प्रदेश ने। पहला सैनिक स्कूल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओपन किया गया था गोरखपुर में, और इसकी जो इनोग्रेशन की है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने। याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनोग्रेट किया? था आंसर इज नो। एनओसी टू यूपी फर्स्ट शेड्यूल एयरलाइन, यूपी की पहली शेड्यूल एयरलाइन जो होगी वो होगी एयर संक। इसको 3 साल के लिए एनओसी मिल गई है, और इसका हेडक्वार्टर होगा जो जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नोएडा, उसी के बगल में। यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट फॉर हेल्थ है, इनका नाम है प्रताप राव जाधव, ठीक है ना। तो स्टेट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर प्रताप जाधव ने लॉन्च किया है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0। और किस तारीख से किया है? तो ये है 24 सितंबर, 60 दिनों के लिए। तो आपको इसकी तारीख पूछ सकते हैं कि जो टोबैको फ्री यूथ कैंपेन है इसकी डेट क्या है? तो टा से टोबैको, टा से 24 सितंबर। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है ऑफिशियल वेबसाइट अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अब अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है, जो हमारे 8 नॉर्थन स्टेट्स हैं वहां से इसको इंस्पिरेशन मिली है। और ये जो आयोजन होगा इसका 6 से 8 दिसंबर भारत मंडपम दिल्ली में होगा। इनोग्रेशन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पहली कंपनी बन गई जिसने 4 अमृत फार्मेसीज ओपन किए हैं। अमृत फार्मेसीज याद रखिएगा। अमृत मिशन को भी याद रखिएगा। ये क्या है? शहरों में जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, आने की फैसिलिटीज, जो अर्बन फैसिलिटीज हैं, अर्बन फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की गई है अमृत मिशन। वाराणसी कंट्री का पहली हिंदी साहित्य भाषा म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? वाराणसी में। तो कंट्री का पहला हिंदी भाषा साहित्य, ठीक। वो संस्कृत के लिए काफी जानी जाती है तो याद रखना, अब हिंदी के लिए भी। बेमतारा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां पे गडकरी जी ने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड का सबसे लंबा बम्बू टावर 140 फुट का। तो बा से बेमतारा, बा से बम्बू टावर, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और कितना? 140 फीट का। बिहार ऐसा पहला स्टेट बन गया जिसने, अभी एसआई की वहां पे वैकेंसीज भर्ती हुई थी, वहां पे 3 ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने पहली बार भारत में अपॉइंट किया है। तेलंगाना पहला स्टेट बन गया जिसने वीमेन एम्पावर, जिसने प्राप्त किया है वीमेन इंटर्नशिप फोरम चैप्टर ऑफ नीति आयोग। किसने प्राप्त किया है? तेलंगाना। महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जिसने राजमाता का दर्जा दिया है किसको? देसी गायों को। इस वजह से जो हमारे फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे महाराष्ट्र करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हमें ये पता है कि पहले ये काली पट्टी बंधी रहती थी जो तराजू के सामने, अब वो काली पट्टी खत्म होके स्टैच्यू ऑफ गॉडेस यानी कि नई मूर्ति का इनॉग्रेट हुआ जिसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ जस्टिस, रिप्लेस कर दिया है लेडी जस्टिस को। अब ये जो रेगुलर किसने की है? डीवाई चंद्रचूड़ अपने ऑफिस से बाहर जाते जाते, यानी कि अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले, ये मैसेज क्या देता है कि जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड। ये जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है, चूंकि अब इनकी आंखों में पट्टी नहीं बंधी है तो इसका मैसेज है कि जो न्याय है वो अंधा नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके जो लेफ्ट हैंड है, ये अपने लेफ्ट हैंड से तराजू होल्ड किए हैं, लेफ्ट हैंड में, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि इक्वालिटी का सिंबल है। इसके अलावा अपने राइट हैंड में कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है उसको होल्ड किए हैं। इससे पहले जो स्टैचू हुआ करता था उसमें ये स्वॉर्ड हुआ करता था, लेकिन अब स्वॉर्ड की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन बुक यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हो, सॉरी, गलत हो गया। राइट हैंड साइड में तराजू है, राज में तराजू, ये राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टिट्यूशन बुक है। इसकी जगह स्वॉर्ड की जगह, पहले स्वॉर्ड हुआ करती थी इस लेफ्ट हैंड। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव के अकॉर्डिंग कहाँ पे? NH44 के इनोग्रेट किया गया है ऑक्सीजन बर्ड पार्क। जो NH44 है वो नागपुर हैदराबाद हाईवे के पास में, ठीक है। तो ये गडकरी जी ने इसको इनोग्रेट किया है ऑक्सीजन बर्ड पार्क, किस हाईवे पे? NH44 नागपुर हैदराबाद। उत्तराखंड ने अभी एक
एक्ट पारित किया है, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट, यानी कि जब भी दंगा होगा और अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा तो सीधी सी बात ये उसी से वसूल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा लॉ ऑलरेडी लागू हमें दिखाई पड़ता है। बंजारा हेरिटेज म्यूजियम, वासे बंजारा वासे वसीम महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। इसको इनोग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो जो भी इनोग्रेशन मोदी जी ने किया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पवन चित्र की बात करें, इंडिया का पहला एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। तो पवन का मतलब ही होता है क्या, वायु। तो ये सीधी सी बात है, ये चित्र यानी कि चित्रांकन करते हैं, जैसे मैपिंग करते हैं, तो ये उसके लिए क्या है, इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में इनोग्रेट किया है इसको जितेंद्र सिंह ने। तो पवन से याद रहेगा, ये क्या है, एयरपोर्ट बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी। पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है 3 एयरपोर्ट्स जो कि डेवलप किए गए अंडर पीएम उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक योजना है। कहाँ से, अब इन्होंने जो इनोग्रेट किया है वो तो किया है वाराणसी से, किससे, वर्चुअल माध्यम से। उनमें से एक अपना सहारनपुर है, एक है अंबिकापुर छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं। मनकीडिया कम्युनिटी इस बार चर्चा में रही, जनरली उड़ीसा से है और ये छठवीं ऐसी कम्युनिटी समुदाय बन गया है जिसको उड़ीसा में फॉरेस्ट राइट्स अब दे दिए गए हैं। तो याद रखना कि मनकीडिया समुदाय कहाँ से, उड़ीसा। तो कीडिया डीड उड़ीसा। इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी गई है कहाँ पे, कन्नूर में। तो सुपर कैपेसिटर कन्नूर, ऐसे याद रख सकना। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना नाम बदल के रख दिया है संत तुकाराम एयरपोर्ट। संत तुकाराम भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र के बहुत जाने माने कवि हैं, ठीक है ना। और इनकी जो संकलन है जो उन्होंने लिखे हैं उनको अभंग कहा जाता है। विजिलेंट पार्क कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, पूना। तो पूरी तरीके से विजिलेंट रखना है। कंट्री का पहला स्ट्रक्चर है जो डेडिकेट हुआ है मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के लिए, विजिलेंट पार्क। सिटीजन सेंटिनल ऐप, एक केरला ऐसा तीसरा स्टेट बन गया जिसने सिटीजन सेंटिनल ऐप को इनोग्रेट किया है, स्टार्ट किया है। पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, दूसरा उड़ीसा है। ये डेवलप किया जाता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा, एनआईसी। थोट्टियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम की बात करें तो थोट्टियार हमें नाम से ही पता चल जाता है, केरल में एक रिवर है थोट्टियार। तो देवियार रिवर पर, ठीक है, देवियार जनरली जैसे नैयार रिवर है, वालियार रिवर है, ठीक है, और नैयार, तो वालियार, ये दोनों रिवर्स कहाँ पे हैं, केरला में। उसी तरीके से देवियार रिवर भी केरला में, यहीं पर थोट्टियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम स्टार्ट की गई है। स्कैम से बचो, ये मेटा का कैंपेन है। मेटा यानी कि ओल्ड फेसबुक, स्कैम से बचाने के लिए शेटकारी समृद्धि स्पेशल ट्रेन चलाई गई है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर से। इस अब शेटकर समृद्धि मतलब एक किसान स्पेशल ट्रेन है, एक तरीके से ये किसान स्पेशल ट्रेन है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर की, याद रखना। इसके अलावा सारथी सिस्टम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, कुंडली। तो इसको बोलते हैं निपटेम के, एक तरीके से ये क्या है, सोलर असिस्टेड रीफर ट्रांसपोर्टेशन विद हाइब्रिड कंट्रोल विद इंटेलिजेंस। जब एक जगह से सामान दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो जनरली चीजें सड़ ना जाए, तो इसी से सोलर से लेस कर दिया जाता है, सोलर से ऑपरेट होता रहता है। इसी को बोलते हैं सारथी। अब सारथी कौन होता है, जब जो व्यक्ति आपका रथ हाँकता है यानी कि ट्रांसपोर्ट कराता है एक जगह से दूसरी जगह, तो साथ से सारथी कैसा है, सोलर युक्त है, याद रखिएगा। दूसरा है, विच सिटी वॉज अवार्डेड द टाइटल ऑफ सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो अवार्ड मिला है वो मिला है भुवनेश्वर को। इसको अभी हम आगे भी देखेंगे, ठीक है ना। इस बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कहाँ पर, भुवनेश्वर को। सोलिका ट्राइब की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक के रीजन में हमें देखने को मिलेगी। और अभी हमने मडिगा कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, मडिगा उड़ीसा में, जबकि सोलियर तमिलनाडु कर्नाटका में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आयुर्वेदा रिसर्च कहाँ पे ओपन किया गया है, केरला में। इस प्रकार के हमें केरला में आयुर्वेदिक वगैरह देखते हैं। अच्छा, इस बार का जो आयुर्वेदिक महोत्सव है वो कहाँ पर स्टॉल किया गया, वो उत्तराखंड में है ना। केरला गवर्नमेंट ने हाल में लॉन्च किया है ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बिच क्लासेस। ये 5 से 7 के क्लासेस के बीच में। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब किसने स्टार्ट किया है, और आपको नॉर्थ इंडिया के ऑप्शंस दिए जाएंगे स्टेट्स के, तो हमें दिमाग नहीं लगेगा कि केरला में। तो क्यूब से याद रखना, क्यूब कहाँ से, केरला में। 5 से 7 क्लास के बच्चों के लिए। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आईसीटीपी विच वाज रिसेंटली डेसिग्नेटेड एज इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच आइलैंड, कहाँ पर स्थित होता है, ग्रेटर निकोबर। तो अब तक इंडिया के जो 12 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे उसमें एक संख्या और जुड़ गई है ग्रेटर निकोबर में। तो टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हो गए हैं, कहाँ पे, जो गैलेथिया भी है ग्रेटर निकोबर आइलैंड पे।
वेयर इज द सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी कहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी सोलर माइक्रोवेशन ग्रिड प्रोजेक्ट? तो लद्दाख के रीजन में। ये था अक्टूबर महीने का। बात हम चर्चा करते हैं नवंबर महीने की करंट अफेयर्स की, जो कि स्टेट से रिलेटेड रही है। पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बंगलुरु में एस्टेब्लिश किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। याद रखना कि अभी हाल में ये बंगलुरु में किया है, लेकिन ये इंडिया का पहला नहीं है। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का मतलब ये है कि बंगलुरु में जो भी जनसंख्या बढ़ेगी, एक एक दो दो भी बढ़ेंगे, तब भी ये इसको शो करेगा विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जो भी लोगों ने रेलवे में तैनात थे, उस सुरक्षा में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए ये स्टार्ट हुआ है। राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया है प्रेरणा स्थल। कहाँ पे? बुरदांग सिक्किम में। हमें याद करो कुछ दिनों पहले फ्लैश फ्लड्स यानी कि आउटबर्स्ट फ्लड्स हमें सिक्किम में देखने को मिली थी। कई सारे जो मिलिट्री के जवान है हमारे शहीद हो गए थे उसमें, तो फ्लैश फ्लड्स की वजह से। तो प्रेरणा स्थल कहाँ पे? बुरदांग सिक्किम में। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इनोग्रेट किया है दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। और कहाँ पे? तमूलपुर असम के अंदर। और ये क्या है चेक पोस्ट? हमें पता है किन किन दो मध्यों के बीच में चेक पोस्ट होगा? इंडिया और भूटान के बीच में। उसी आधार पर भूटानी जो प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गाई, ये पहले विदेशी नेशनल बन गए हैं जिन्होंने इसी चेक पोस्ट पर अपना पासपोर्ट रिसीव किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस तो असम में। कहाँ पे? तमूलपुर असम में। पहला स्टेट जिसने रिलीज किया है इसकी अपनी पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, तो हमें सबको पता है गुजरात इन चीज़ों में बहुत आगे है। हालांकि कंफ्यूजन हमें कर्नाटका हो सकता है, लेकिन गुजरात में चूंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो दैट्स वाई गुजरात इज लीडिंग द वे। इसके अलावा गुजरात का ही धोलेरा जो है वो पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाना है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट कैटल फीड प्लांट। कैटल फीड प्लांट का मतलब क्या होता है? कैटल मतलब होता है जानवर, पशु चारण, फीड मतलब उनका चारा को खिलाने वाला एक प्लांट बनाया गया है, जिसकी क्षमता 800 मिलियन टन होगी। कहाँ पे? हिम्मतनगर, साबरकांठा। और किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है? अमित शाह के द्वारा। अमित शाह हमें पता है कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, साथ साथ में होम मिनिस्टर के साथ साथ में। दैट्स वाई ये कैटल फीड प्लांट वगैरह इस तरीके की चीजों को इनॉग्रेट करते हैं। साबरकांठा गुजरात के रीजन में है, तो हिम्मतनगर साबरकांठा याद रखिएगा। कैटल फील्ड प्लांट, इसकी क्षमता है 800 मिलियन टन। ट्यूना क्लस्टर, ट्यूना एक तरीके की मछली होती है, इसका हमने निर्माण कर रहे हैं अंडमान निकोबार में। और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसकी स्टार्टिंग 2022 में की गई थी, उसी के अनुसार है ये। गुरु घासीदार तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये इंडिया का ये 56वां टाइगर रिजर्व हो गया है, 56 हो गया है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है और तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला है श्री सलीम नागार्जुन, आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन में फैला हुआ है। और दूसरा है मानस, जो कि असम में है। याद रखिएगा कि मानस जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ये जो एमएबी प्रोग्राम चलता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। मध्य प्रदेश में पहले जो महिलाओं के लिए सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन 33% था, अब उसको बढ़ा के 2% और बढ़ा के 35% कर दिया गया है। इसके अलावा दरभंगा एम्स की हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 नवंबर 2024 को इसका इनोग्रेशन किया है। किसका? दरभंगा एम्स में। वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, अब सीधी सी बात है, ऊंचाई पे बनाया जाएगा और लेह लद्दाख से ज्यादा ऊंचा कोई भी टेरेन इंडिया में उपस्थित नहीं होता है। इंडिया का पहला राइटर्स विलेज यानी कि लेखकों का गांव, ये है उत्तराखंड। लेखक उत्तराखंड कहाँ पे? थैनो, थानो से याद रख करिए उसको, मार्वल सीरीज में। ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, श्री रामनाथ कोविंद जी, क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट। और ऐसा बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है कि एक्स प्रेसिडेंट कुछ भी चीज इनोग्रेट करें या फिर किसी तरीके से एक्टिव रहे। लेकिन जो राइटर है तो राइट से राइटर रा से रामनाथ कोविंद। और साथ में गवर्नर थे कौन? गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह के द्वारा। धुंधमारस विलेज, ठीक है। धुंधमारस विलेज जो है बस्तर छत्तीसगढ़ का बहुत यूनिक विलेज है। इसको आप इसके विजुअल्स देख सकते हैं गूगल पे जाके। सेलेक्टेड बाई, ये सिलेक्ट किया गया है यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और किसके लिए इसको सिलेक्ट किया है? बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम। इस मतलब सीधी सी बात है, जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक गांव को पहले सिलेक्ट करता है फिर उसको और अपग्रेड करता है। तो अपग्रेड प्रोग्राम के लिए धुंधमारस विलेज जो छत्तीसगढ़ का है, इसको प्रयोग किया गया। अब अच्छा, एक यूनिक फैसिलिटी आप ये देखेंगे कि जो भी विलेज नेचर से ज़्यादा करीब है, प्लास्टिक का यूज नहीं हो रहा है, बहुत आधुनिक चीज़ें नहीं है, उन्हीं को इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है। बिकॉज द रियलिटी यही है कि हैप्पीनेस एंड द पीस लाइस इन द नेचर, नॉट इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। इसके अलावा बात कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट किया है ग्वालियर का लार्जेस्ट काउ शेड। और कहाँ पे? आदर्श गौशाला में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंडिया का ये पहला मॉडर्न सेल्फ सस्टेनिंग गौशाला होगा। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब इसे बाहर से किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें खुद से मैनेज करेंगे। इनका फीड से, फॉडर से लेकर जो भी इनका वेस्ट निस्तारण की बात होगी वो सब। अच्छा, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सीबीजी प्लांट यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी लगेगा, क्योंकि एमपी का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होगा। तो याद रखिए कि ग्वालियर की आदर्श गौशाला। एनटीपीसी ने हाल में ही अपना कौन सा फाउंडेशन डे में मनाया, तो याद रखिएगा 50वां। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, इसकी इनॉग्रेशन किया है हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सिलवासा। ठीक है, तो सिलवासा या बताइए कहाँ की कैपिटल है? सिलवासा इज कैपिटल ऑफ विच यूनिटेड टेरिटरी? द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने ट्रांसलेटेड संस्कृत और मैथिली भाषा में। अभी हमें ये पता है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिवस पे इस बार संस्कृत और मैथिली वर्जन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी का ट्रांसलेटेड जो होती है उसका इनॉग्रेशन किया हमारी राष्ट्रपति जी ने। 8,000 करोड़ 8 नई शहरों को दिए गए हैं और 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर जिससे कि इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। तो पूछ सकते हैं कि कितने करोड़ दिए गए हैं? 8,000 करोड़। और कितने शहरों को? तो 8 शहरों को, 8 8 दोनों में। अभी तक एक डेटा के अनुसार व्यय वंदना योजना जो कार्ड इश्यू किए गए सीनियर सिटीजन को, जो कि 70 साल से अधिक होते हैं, उनकी संख्या अब 14 लाख पहुंच गई है। और ये जो व्यय वंदना कार्ड है ना, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसकी स्थापना 2018 में स्टार्टिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो इसकी तारीख याद रखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, और जन आरोग्य योजना पीएम आयुष जिसको बोलते हैं। ठीक है, 53 करोड़ जन धन अकाउंट अब तक ओपन हो चुके हैं। पीआईयू में ये न्यूज सर्कुलेट हुई थी, इस वजह से आपको याद रखना होगा 53 करोड़ हो चुका है। मेडन गवर्नमेंट स्कूल यूनिवर्सिटी, इकलौती सरकारी स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जाएगी असम में, आसाम में और मंगलडोई टाउन में। तो ये टाउन्स की नेम भी जो पीसीएस जैसे संस्थान है वो इस प्रकार के नेम भी पूछने लग जाते हैं। मंगलडोई टाउन असम में। इसके अलावा एक ऐसी अभी तक पीक थी जिसके ऊपर किसी ने क्लाइंब ऑनलाइन किया था, तो अब वो अरुणाचल प्रदेश में थी। अब उसका नाम, जब कुछ माउंटेनियर्स की टीम ने उसको क्लाइंब किया तो उसका नाम रखा गया तासंग ग्यातसो पीक। याद रखना कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, तासंग ग्यातसो। वेंचर कैपिटल फंड 1,000 करोड़ का, इसके लिए स्पेस सेक्टर के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया। तो कितना वेंचर कैपिटल फंड होगा? 1,000 करोड़ का। इसके अलावा मार्मुगुआ पोर्ट अथॉरिटी, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है और किसके तौर पे? प्रमोटर ऑफ एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स। सीधी सी बात है, एनवायरमेंट फ्रेंडली ज्यादातर है, इस वजह से मार्मुगांव। और जहां में गांव है, गांव तो एनवायरमेंट फ्रेंडल वैसे भी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को इनोग्रेट किया है। कहाँ से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर। कहाँ कहाँ पे वो है 4? अहमदाबाद है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, मोहाली। याद रखने यूपी का एक भी नहीं है ऑप्शंस में, शायद आपको लखनऊ दे दे और हमें लग जाए कि हाँ किया होगा। तो अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, सॉरी गुवाहाटी मोहाली, नॉट लखनऊ, नॉट। प्रधानमंत्री मोदी लार्जेस्ट जन औषधि केंद्र इन्होंने इनोग्रेट किया है एम्स दिल्ली में। और बिहार में इन्होंने दरभंगा में एम्स को इनोग्रेट किया है। मोहाली की ही बात करेंगे तो ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की ओपनिंग कहाँ पे हुई है? मोहाली में। क्योंकि वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग फूड का एक सेंटर मोहाली में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। स्थापना करी गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, इनोग्रेशन किया गया है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन ऑफ इंडियन नेवी, इसका इनोग्रेशन किया है कहाँ पे? दामागुंडम। रिजर्व फॉरेस्ट साइट है पदूर मंडल तेलंगाना में, विक्राबाद। कास्ट वेट सर्विस अब तक 3 राज्यों ने कंप्लीट करवाया है। पहला राज्य था जिसने करवाया था आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है तेलंगाना। शेतकारी समृद्धि स्पेशल ट्रेन बता चुके थे, पहली ये स्पेशल ट्रेन है फॉर द फार्मर्स यानी कि किसानों के लिए है। और ये कहाँ से? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर। इसको इनोग्रेट किया, स्टार्ट करी थी, मतलब हरी झंडी दिखाई थी अश्विनी वैष्णव जी ने। तो इस प्रकार की चीजें, जैसे पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी तो यूपीपीसीएस ने इसको कई बार पूछा था। तो इसी तरीके से शेतकारी समृद्धि स्पेशल ट्रेन, अब शेत तो वो भी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। तो ये थे हमारे अक्टूबर और नवंबर 2024 तक का जो स्टेट्स में जो भी करंट अफेयर्स था। थैंक यू।